नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कार्तिक मास कथा के अध्याय 2 की कथा सुनाते हैं। एक दिन नारद जी भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ लोक पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी के साथ देखा। नारद जी ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, आपने सृष्टि के पालन हेतु अनेक माहों की रचना की है, परंतु इन सब में कार्तिक मास को क्यों सर्वश्रेष्ठ कहा गया है? इसका क्या कारण है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, कार्तिक मास मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति इस मास में स्नान, दीपदान, व्रत, कथा और पूजा करता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। अब मैं तुझे एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में काशी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत पापी, क्रोधी और मद्यपान करने वाला था। यज्ञ, पूजा, दान आदि से उसका कोई लेना देना नहीं था। एक दिन संयोगवश वह ब्राह्मण कार्तिक मास के पहले दिन गंगा स्नान के लिए निकल पड़ा। स्नान के बाद उसे भूख लगी तो वह एक मंदिर के पास बैठ गया। वहां कुछ संतजन भगवान विष्णु की आराधना और दीपदान कर रहे थे। ब्राह्मण भी उनके पास बैठा और संयोगवश दीपदान देखने लगा। उस दिन उसने कोई पूजा नहीं की, बस कुछ देर दीपों की लौ को देखता रहा और फिर वहां से चला गया। समय बीता। जब उस ब्राह्मण की मृत्यु हुई तो यमदूत उसे पकड़कर ले जाने लगे। तभी भगवान विष्णु के दूत आ गए और बोले, ये ब्राह्मण पापी अवश्य था, परंतु कार्तिक मास में इसने भगवान के दीपों को श्रद्धा से देखा था। ये पुण्य इसके सारे पापों को नष्ट करने में समर्थ है। यमदूतों ने तर्क दिया कि उसने तो केवल देखा था, पूजा तो नहीं की। तब विष्णुदूत बोले, कार्तिक मास में दीप का दर्शन करना भी उतना ही फलदायी है जितना दीपदान करना। ये विष्णु का प्रिय कर्म है। फिर विष्णुदूत ब्राह्मण की आत्मा को लेकर वैकुंठ लोक गए। वहां उसे दिव्य शरीर मिला और वह भगवान के दर्शन को प्राप्त हुआ। फिर भगवान बोले, हे नारद, जो व्यक्ति कार्तिक मास में गंगा स्नान करता है, तुलसी दल अर्पण करता है, दीपदान करता है, कथा सुनता है या मात्र दर्शन करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। जो प्रतिदिन कार्तिक मास में दीप जलाता है, उसके कुल के 10 पीढ़ियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कर्म फल, कार्तिक में गंगा स्नान सभी पापों का नाश, दीपदान या दीप दर्शन विष्णु धाम की प्राप्ति, तुलसी पूजन व जल अर्पण आयु, आरोग्य, समृद्धि, कथा श्रवण, मोक्ष प्राप्ति। इस अध्याय से यह स्पष्ट होता है कि कार्तिक मास में किया गया छोटा सा भी सत्कर्म, जैसे दीप का दर्शन, तुलसी का पूजन या गंगा स्नान, अनंत पुण्य प्रदान करता है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।